स्वागत है आप सभी का। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.3 रहेगी, मैथ क्लास 12। ठीक है, इसमें हम उपसारिक और सेकंड ज्ञात करना सीखेंगे। उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्न आज ही लगा डालेंगे एक ही दिन में। ठीक है, चलो बहुत जल्दी करना शुरू करें। देखो, सबसे पहले हम सीखेंगे उपसारिक, उसके बाद सेकंड, तब हम क्वेश्चन लगाएंगे। उपसारिक सेकंड क्या होते हैं, इनको सीखने के बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, देखो साड़ी लिखना सीखे हो, साड़िक डिटरमिनेंट लिखना तो सीख गए ना। देखो लिखते हैं, अवयवों को कैसे लिखते हैं, A11, A12, A13, तीन ही तक लिख रहे हैं हम। ठीक है, A21, A22 और A23। ठीक है, फिर आगे A31, A32, A33। ठीक है, ये हमारे साड़िक लिखा हुआ है अवयवों के साथ। ठीक है, अच्छा A11, 12 का मतलब तो समझते हो, हमारे ये इधर रो है, रो नंबर फर्स्ट, रो नंबर सेकंड है, पंक्ति इधर रो नंबर थर्ड, इस तरह से। इधर कॉलम है अपना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ऐसे करके। ठीक है, कॉलम 3। तो A11 का अर्थ ये है कि रो भी पहली है, कॉलम भी पहला है। पहले रो पढ़ी जाती है, कॉलम बाद में। बहुत दिनों से सीखते आ रहे हैं, आप भी, मैं भी सीखा था। और साड़िक में भी देखो 2 एक्स्ट्रा निकलेंगे, उसमें भी सीखा था, आज भी सीख रहे हैं। ये तो कॉमन बात चल रही खूब, है ना। तो समझो, अब हमें साड़िक ज्ञात करना, उपसाड़िक ज्ञात करना। उपसाड़िक यानी उपसाड़िक क्या होता है, किसी भी अवयव का मान होता है। कैसे, कोई अवयव है हमारा, उसको छोड़कर जो साड़िक बनेगा उसका मान उपसाड़िक कहलाता है। ये परिभाषा है इसकी। मान लिया मुझे A11 का उपसाड़िक ज्ञात करना है, A11 का उपसाड़िक, तो A11 को छोड़ दूं मैं, यानी A11 की रो, ये रो ऊपर वाली और ये कॉलम इधर वाला छोड़ दूं, तो बाकी जो साड़िक रह जाएगी मेरे, देखो A22, 23, A32, 33, इसका ही मान क्या कहलाएगा, हमारा उपसाड़िक कहलाएगा A11 का, अवयव A11 का। ऐसे करके A22, A23 और A32 और A33, इसका मान, इसको हल कैसे करेंगे फिर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ऐसे। ठीक है, इसका मान हमारा क्या कहलाता है, A11 का उपसाड़िक कहलाता है। ठीक है, अब आप इतना बड़ा ना लिख के शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ऐसे करके। मुझे मान लिया 31 ज्ञात करना है, 31 ज्ञात करना, मैं बीच में लिख लिया है। तो 31 वाला ज्ञात करेंगे, तो A31 वाला तो रो, 31 वाला ही कॉलम, यानी ये वाला तो रो ऐसे और ये वाला कॉलम, इस तरह से दबा लिया जाए, इस तरह से। तो जो साड़िक बनेगी, बचेगी 2/2 की, 2 गुणा 2 कोटि की बचेगी, यही इसका मान हमारा A31 का उपसाड़िक कहलाएगा। A31 का उपसाड़िक क्या होगा हमारा, यहाँ लिख दें हम, उपसाड़िक क्या होता है, देखो इतना हमने दबा लिया था, 12, 13, 22, 23, A12, A13, A22 और A23, इसका मान। अब इसको हल कर लेंगे आगे, मल्टीप्लाई करके, ऐसे कर क्रॉस, ऐसे हल करके। ठीक है, ऐसे हल कर लें, इसका मान जो आएगा वही हमारा उपसाड़िक हो, इसे कहते हैं उपसाड़िक। इसको डिनोट करते हैं, डिनोट करना तो मैंने देखो इसमें बताया नहीं, इसको डिनोट करते हैं M से, क्योंकि इंग्लिश में इसे माइनर कहते हैं, MINOR, माइनर। तो इसको M से डिनोट कर देते हैं, M, और ये 11, तो इसको भी 11 लिखेंगे, ऐसे ऐसे करके। इसको क्या लिखेंगे, देखो इसको M कितना, 31, तो 31 से ऐसे करना, ऐसे। ठीक है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, इसी के बाद तुरंत उपसाड़िक के बाद सेकंड। सेकंड आसान है, बस उपसाड़िक में आपको चिन्ह लगाना है, साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, चिन्ह लगाने के बाद सेकंड बन जाता है। देखो इसी को, सेकंड को हम A से ढूंढ करते हैं, A11, A अवयव 11, इसका नाम अवयव, इसका उपसाड़िक, इसका सेकंड। संकेत है सबके, ये अवयव का संकेत है, छोटा A, 11 का मतलब पहली वाली रो, दूसरा वाला पहला कॉलम। ठीक है, M11 का उपसाड़िक, A11 का उपसाड़िक, और A11 का ही, A11 कैपिटल A में सेकंड। ठीक है, अब सेकंड क्या होता है, जो सेकंड होता है हमारा -1 पर I + J, है ना, और ये M11 ये होता है। जो M11 का मान होगा उसमें हम क्या कर लें, चिन्ह लगा लेंगे बस। अब चिन्ह IJ कहाँ से आएंगे, IJ हमेशा ये होता है, जो A11 लिखा है इसका मतलब IJ लिखा है। आप
अवयव में वैसे लिखते हैं आई ए आई जे, मतलब आई रो का वैल्यू होता है और जे वो कॉलम का वैल्यू होता है। ठीक है, 31 लिखा है, इसका मतलब आई का मान 3 है, जे का मान 1 है। ठीक है, तो ये दोनों पावर के रूप में देखो, जब ये पावर समान हुआ करेगी मतलब सम हुआ करे, सम 2 है 4 है 6, तो 1 का मान प्लस का आएगा। और अगर ये जोड़ने के बाद विषम हुआ करेंगे, जैसे 3 है 5 है ना 7 है, तो ये इसका मान माइनस का आएगा। जैसे मुझे ए 11 ज्ञात करना है, तो ये तो आसान है, -1 और 1 + 1 m 11, तो 1 1 कितने हो गए, 2 हो गए, -1 की पावर 2 करोगे तो प्लस का होगा कि नहीं होगा, -1 गुणा -1 प्लस का हो जाए। लेकिन इसी की जगह पर अगर ए 31 है हमारा, इसको हम लिखेंगे -1 और 3 + 1, 3 आई की वैल्यू, जे का मान 1। ठीक है, तो m 31 लिखोगे तो ये भी सम हो गया भाई, 3 1 सम ही हो गया, 3 1 4, 3 1 4 सम हो गया, तो ये भी प्लस का आ जाएगा, 4 पावर हो गया ना, तो ये भी प्लस का आ जाएगा, इसको प्लस के 31 लिखा जाएगा, m 31। जो m 31 का मान होगा वही a 31 का होगा, इसमें a 11 का जो मान होगा वही m 11, वो m 11 का मान होगा वही a 11 का होगा। लेकिन बाई चांस से बदल जाए, जैसे मुझे ज्ञात करना हो a 23 है ना, तो यहाँ पर तो चिन्ह बदल जाएगा, बस इतना बात समझ लो। m 23 तो ज्ञात कर लेंगे, लेकिन 2 3 5 पावर होगी ना, तो -1 की पावर जब विषम आ जाती है, विषम आ जाती है तो माइनस का चिन्ह आ जाता है। समझ आ गया? अगर हमारा यहाँ पर जो हम ज्ञात कर रहे हैं आई जे जोड़कर विषम हो रहा है, तो जो कोफैक्टर है यानी सहखंड है, देखो ये सहखंड है, उसका मान माइनस का आएगा। अगर ये जोड़ने के बाद प्लस सम हो रहा है, प्लस करने के बाद सम हो रहा है, तो हमारा धन का आएगा। बस इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, एक और बात समझो, इसमें लगे आता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, इसलिए देखो ये जो अवयव है हमारे अवयव, इसका मान डायरेक्ट हम ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रूव करके तो नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ, किसी भी अवयव का उसके सेकंड के साथ गुणा करके योग कर लें तो वही हमारा साढ़िक का मान होता है। ठीक है, इस साढ़िक का मान अगर मुझे ज्ञात करना है तो a11 प्लस a12 और a12 प्लस a13 और a13। क्या बोला मैंने? किसी अवयव के संगत सहखंड का गुणनफल का योगफल हो, a11 a12 a12 a13 तो इसका मान हल करके जो आना चाहिए वही आ जाएगा अपने आप। ठीक है, इसमें ये प्रश्न है इसलिए बता रहा हूँ मैं। देखो दूसरी पंक्ति के अवयवों को सहखंडों का प्रयोग करके हमें ये इसका मान ज्ञात करना। बाकी वैसे मान तो आप वैसे भी ज्ञात कर सकते हो, लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था, जैसे m5 ज्ञात करना है तो इसका रो इसका कॉलम दबा ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सहखंडों का प्रयोग करके ऐसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक और बात बता दूं इसी में, अगर सहखंडों को बदल दिया जाए, a11 के साथ में a21 ले लिया जाए, मतलब अवयव के साथ सहखंड मैच ना करें तो उसका मान हमेशा 0 होता है। ठीक है, उसका मान क्या होता है? साढ़िक का मान 0 उत्तर आता है। आगे बात समझ में? तो इतनी बातें थी इसमें समझाने के लिए, अब हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक, चलो देखो, हटा दें इसको, पूरा ही हटा दे रहा हूं अब तो। अब देखो पहला क्वेश्चन, पहले का पहला देखो मेरा लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 2 -4 और 0 और 3। देखो मुझे a11 का उपसाढ़िक ज्ञात करना है, a11 का उपसाढ़िक मैं हिंदी में लिख दूँ, सॉरी संकेत में ऐसे करके, a11 का m11, या फिर इसको बिल्कुल ना लिखो तो कोई काम चलेगा। m11 का अर्थ ही यही है कि क्या कहते हैं, a11 का उपसाढ़िक है। ठीक है, 11 लिखा है ना, 11 का ही, तो देखो 11 को आप दबा लेंगे ऐसे, 11 का रो 11 कॉलम, तो डायरेक्ट ही 3 आ जाएगा। डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो ये 3 आ गए। ठीक है, m12 ज्ञात करेंगे तो देखो 12 यहाँ पर आता है, 11 12, तो इसका कॉलम इसका रो दबा लें तो 0 आ जाएगा, तो इसका मान 0 आ जाएगा। m13 13 नहीं, सॉरी 13 तो है नहीं इसमें, 13 नहीं, 11 12 21 22, दूसरा रो पहला कॉलम 21, जब 0 वाले को ऐसे दबा लोगे, 0 वाला रो 0 वाला कॉलम -4 आ जाएगा, -4, और m22 का अर्थ है देखो, इसके वाला ये वाला कॉलम ये वाला रो दबा 2 आ जाएगा। ये तो उपसाढ़िक आ गए, जो उपसाढ़िक। अगर इसके सहखंड ज्ञात करेंगे,
A11 का सेकंड मतलब M11 का सेकंड A11 कैपिटल, तो वो आएगा -1 1 + 1 M11। ठीक है, -1 1 + 1 कहाँ से है ये देखो, और 1 + 1 जोड़े तो सम हो जाएगा, 2 सम होता है तो धन का उत्तर आएगा। जो M11 का उत्तर है वही A11 का आएगा, यानी 3 आ जाएगा। आगे बात समझ। दूसरा देखो, मुझे A12 ज्ञात करना है। A12 मतलब सेकंड, अवयव A12 का सेकंड A12 कैपिटल A12, तो क्या होगा देखो, -1 पर पावर लगाए 1 + 2, 1 + 2 कहाँ से आएगा, ये यहाँ से 1 + 2 और M12 तो हम पहले ज्ञात कर चुके हैं ना, ज्ञात करने जो तो ज्ञात कर चुके हैं। तो ये देखो A को +2 3 हो गया, विषम हो गया, तो माइनस चिन्ह आना चाहिए कायदा में, लेकिन जीरो है तो जीरो में तो माइनस प्लस कोई मायने नहीं रखता, इसलिए जीरो माइनस हटा दे रहे। ठीक है, तीसरा देखो A21, तो वो होगा -1 और 2 + 1, तो 2 1 फिर विषम हो गया, अब माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पर M21 का मान कितना -4, और माइनस आपका पहले से आ रहा है, इस पर इसका माइनस, ये वाला माइनस आ रहा है क्योंकि 2 1 3 विषम होता है तो -1 आएगा, और माइनस के 4 है पहले से, कितना हो जाए +4, तो A21 का मान +4 होगा। ठीक है, ऐसी A22 सेकंड 22 है, ऐसे -1 2 + 2 और M22 कितना है देखो, 2 2 4 हो गया, सम हो गया, धन का चिन्ह है, धन कितना है 2। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऐसे दूसरा देखो, दूसरा हमारा A और C और B और D। ठीक है ना, ये चलो एक साइड लिख दे रहा हूँ ऐसे, तो वैसे लिखना चाहिए, मैंने उसमें लिख नहीं पाया था, यहाँ एक बार लिख के दिखा दूँ। A11 का उपसाड़क की उपसाड़क कर लो, जेंडर सही करना, उपसाड़क M11 ऐसे डिनोट करते हैं, की कर दे रहा हूँ, चलो A11 की उपसाड़क M11। ठीक है, तो वही तरीका वही है, 11 वाले को दबा लो ऐसे करके, D रह जाएगा। ठीक है, ऐसे ही A12 की उपसाड़क M12, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया था, ये लिख दिए थे ये वाली लाइन। तो B वाला ऐसे, इसका रो इसके कॉलम दार है, क्या रहे C रह जाएगा, नहीं सॉरी कौन सा गलत दबा लिया, C को दबाना, C वाला कॉलम C वाली रो ऐसे B रह जाएगा, तो यहाँ B आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो A21, अब इतना बड़ा भले ही मत लिखना, आप M21 लिख दिया करो, बस सब लोग इसी से समझते हैं, M21 से ही समझ जाते, चेक करने वाला, पढ़ने वाला, समझने वाला सब समझ जाते हैं। ठीक है, एक M21 का अर्थ है 21 वाला एक कॉलम रो, 21 वाला कॉलम C रह जाएगा, यहाँ पर C आ जाएगा। ऐसे A22 की उपसाड़क क्या होगी, M22 वाला ऐसे कर दबा लें, ऐसे करके ऐसे, तो A रह जाएगा यहाँ पर A। ठीक है, अब इनके सेकंड ज्ञात करेंगे, तो इसको A11 ज्ञात करें, पहला सेकंड ज्ञात करें, -1 1 + 1 M11। ठीक है, तो देखो 1 + 1 क्या होता है, धन 2 होता है, सम हो गया, तो M11 कितना D, तो D आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे दूसरा A12 ज्ञात करें, इस वाले को ज्ञात करें, कितना है देखो -1 ऐसे करके 1 + 2 विषम हो गया, विषम है तो माइनस चिन्ह आएगा, माइनस चिन्ह कितना है इसका, M12 का मान B, तो माइनस का B उत्तर आएगा इसका। ठीक है, ऐसे तीसरा A21 -1 2 + 1 ऐसे। ठीक है, तो देखो 2 1 विषम, फिर 2 1 3 विषम, माइनस का C आएगा, माइनस का चिन्ह आ रहा है, C उसका उत्तर C लगाते हैं ऐसे करके। और A22 और 2 + 2 है ना, M22, तो 2 + 2 क्या हो गया, सम हो गया 4 सम हो गया, तो सम यही उत्तर आएगा जो है ये। ठीक है, आगे बात समझ में, ये पहले के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं, ये वाली अच्छा बहुत सरल है, इससे अगली वाली फिर भी ठीक है, ये तो बहुत ही सरल है, ज़्यादा सरल है। चलो देखो, चलो देखो दूसरे का पहला हमारा लिखा है 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1, ये लिखा हुआ है। अब करो देखो, इसमें 9 अवयव है तो 9 करने पड़ेंगे, समझ आ रहा है,
9 अवयव में तो 9 उपसाड़क 9 सेकंड ज्ञात करें। m 11 ज्ञात करो। 11 देखो इसका रो इसका कॉलम दबा डायरेक्ट 1 एकम 1 0 एकम 0 ऐसे डायरेक्ट करेंगे करके देखो ऐसे 1 एकम 1 0 एकम 0 ऐसे 1 एकम 1 0 एकम 0 1 आ गया ऐसे m 12 जल्दी जल्दी करो जल्दी हो ऐसे करके दबाव नो करके 0 ये भी 0 0 माइनस 0 0 ठीक है ऐसे m 13 इसका कॉलम इसका रो दबाव ऐसे करके 0 एकम 0 0 एकम 0 0 और 0 0 आया। अब m 21 ठीक है m 21 21 देखो जे वाला ये बीच वाला रो ऐसे और इसका कॉलम ऐसे 0 0 0 0 0 0 0 0 है ना m 22 है ना 22 वाला ये कॉलम बीच वाला रो 1 एकम 1 और 0 एकम 0 1 माइनस 0 यानी 1 m 23 23 वाला रो ऐसे कॉलम और 23 वाला ही रो ऐसे करके तो 1 0 0 0 0 0 0 ऐसे m 31 31 वाला रो ऐसे 31 वाला कॉलम 0 0 0 हो गया 0 माइनस 0 0 हो गया m 32 m 32 वाला कॉलम ऐसे और इसका रो तो 0 ये भी 0 0 माइनस 0 0 ठीक है m 33 जो 33 वाला ये ऐसे 1 एकम 1 0 1 माइनस 0 यानी 1 ये तो ये हमारे क्या है अपने उपसाड़क आए ये सभी अवयवों के उपसाड़क है। अब सेकंड आएंगे ऐसे a 11 होगा -1 पर 1 + 1 और m 11 तो आप पता है 1 प्लस सम हो गया 2 सम हो गया तो m 11 का मान 1 है तो 1 ही आ जाएगा ऐसे a 12 क्या लिखेंगे -1 पर 1 + 2 विषम हो गया देखो विषम हो गया ये 0 लेकिन उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा विषम को कोई फर्क नहीं 0 ही रहेगा ऐसे a 13 इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा 13 बना रहे 4 कितना भी बना रहे 0 पे कोई फर्क नहीं ठीक है ऐसे a 21 अब पहले से आप लोग सवाल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत 0 ये तो 0 छोड़ो सब कैलकुलेशन छोड़ो सब ऐसे a 22 2 देखो इसका मान क्या कहते हैं 1 है तो इस पर माइनस का फर्क पड़ेगा लेकिन ये 2 2 4 सम हो गया तो धन का उत्तर आएगा तो धन 1 आ जाएगा ऐसे a 23 -1 2 + 3 2 + 3 कितना आ गया अपना 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेकार मूड मारो ठीक है 0 आ जाएगा। अब a ऐसे 31 -1 और 3 + 1 m 31 यानी आपको देखो 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ऋण धन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे a 32 -1 पर 3 + 2 3 + 2 और m 32 देखो 32 का मान 0 ये भी 0 हो जाएगा ठीक है ऐसे a 33 है ना ऐसे करके तो समझो ये देखो ये 1 है मान तो 3 3 धन हो गए तो धन का उत्तर आएगा ये इसके मान हो गए स्क्रीनशॉट ले लो आप ये उपसाड़क है ये यहाँ पर उपसाड़क अपने उपसाड़क के मान है ये सहखंड के मान है वैसे आप समझ रहे होंगे संकेतों से ये सहखंड है ठीक है ना सब। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो अब मैं थोड़ा ही उठाऊंगा पूरा नहीं उठाऊंगा पूरा लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 का ही 2 अब मैं ऐसे हटा दे रहा हूँ इतना ये लिखना नहीं पड़ेगा फिर टाइम बच जाएगा अपना सबका ही और टाइम बचाने के लिए इस दुनिया घूम रही है ये उत्तर हटा दे रहा हूँ बस ठीक है समझाता जाऊँगा बस आपको ऐसे करके ये तो मुझे फिर भी लिखना है दोबारा से तो मैं अब नहीं लिखूंगा ठीक है। सेकंड देखो 1 0 4 3 5 -1 1 0 4 1 0 4 और 3 5 माइनस का 1 और 0 1 2 ये हो गया। अब निकालते हैं देखो m 11 ऐसे निकालेंगे इसको ऐसे दबा लेंगे ऐसे करके तो 5 9 10 1 एकम धन का 1 है ना 10 और 1 ऐसे करके कितना हो गया 11 ठीक है। अब m 12 ज्ञात करना है तो देखो ऐसे दबा लें इस तरह से इसका रो इसका कॉलम 3 दूनी 6 1 0 का 0 तो 6 माइनस 0 6 माइनस का 0 यानी 0। अगला देखो इसको 13 का दबा ऐसे करके ऐसे तो 3 एकम 3 5 का 0 तो 3 माइनस के 0 यानी 3 और देखो यहाँ 0 कर दिया 6 आएगा ठीक है। चलो अगर 21 वाला दबा 21 वाला
21 वाला ऐसे कर रो, ऐसे कॉलम, ऐसे कॉलम 0 ये 4, 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 यानी माइनस के 4। अब ए वाइज देखो, ये वाला रो, ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो 2 एकम 2 और 0, 2 माइनस 0 यानी 2। ठीक है, हाँ अब ये वाला दबाना, ये वाला कॉलम, ये वाली रो, 1 एकम 1, 0 एकम 0, 1 माइनस 0 यानी 0 1। 31 पे आ जाओ, 31 का कॉलम ऐसे, 31 का रो, तो 0 का करें 0, 5 का 20, 0 माइनस 20 यानी माइनस का 20। ठीक है, आगे 32 पे आया, 32 का कॉलम, 32 का ही रो, एक माइनस का 1, 3 चौक 12, माइनस का 1 माइनस के 12 माइनस का 13। ठीक है, गुणा तो आ रहा होगा समझ। 33 वाला कॉलम, 33 वाली रो, 5 एकम 5 और 0, 3 0 0 है ना, तो 5 माइनस का 0 यानी 5। ये तो हमारे उपसारक आ गए। सेकंड क्या, केवल चिन्ह लगाना है, केवल चिन्ह। देखो ये समय 1 1 2, समय तो उतना ही रहेगा, 11 ही रहेगा। ये देखो 2 1 3 विषम है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा ऐसे, और ये देखो ये भी विषम है, 3 1 4 नहीं सम हो गया, 3 1 4 सम, तो ऐसा ही रहेगा। अब देखो 2 1 3 विषम हो गया, और ये माइनस का है पहले से, माइनस का और माइनस का 4 कितना हो जाए, प्लस के 4 हो जाए। ये दो समय, समय तो उतना ही रहेगा 2 ही। और देखो ये 2 3 5 विषम है तो माइनस का है, माइनस का 1। और ये 3 1 4 सम है तो माइनस का 20 है तो माइनस का ही रहेगा। 3 2 5 विषम, और ये देखो है कौन सा है, 32, हाँ सही है, माइनस का 13 और विषम है तो माइनस का आएगा, माइनस का 13 माइनस में प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक है, और इधर देखो 5 3 3 6 5 सही है। इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अब ये पूरा मैं हटा दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन अपने हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हमें ये सारणिक दिया है, ये इस तरह से 5 3 8 और 2 0 1 और 1 2 3 1 2 3, ये इस तरह से दिया है। ठीक है, का मान ज्ञात करो। कैसे, दूसरी पंक्ति के सेकंडों का, दूसरी पंक्ति कौन सी है, ये वाली देखो, इसके सेकंडों का उपयोग करके इसके सेकंड ज्ञात करने, सबके नहीं करने। ठीक है ना, दूसरी पंक्ति के सेकंड ज्ञात करके इस सारणिक का मान ज्ञात करना। दूसरी पंक्ति के सेकंड ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उपसारणिक ज्ञात करना पड़ेगा, तब सेकंड ज्ञात कर पाएंगे। तो पहले उपसारणिक ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे, देखो हमें a 21 से शुरुआत होगी, 11 12 13 21 22 21, तो करेंगे। देखो इसका कॉलम है, इसका रो, इसका कॉलम दबा लें, 3 तरह का 9 8 2 16, 9 माइनस 16 यानी माइनस का 7 बचा। ठीक है, m 22 इसका ऐसे कॉलम, इसका रो, 5 3 15 1 8, तो 15 माइनस के 8 यानी प्लस के 7। ठीक है, m 23 इसको तो ऐसे करके ऐसे, तो 5 2 10 3 1 3, 10 माइनस के 3 यानी 7, ये 7 है, सब 7 ही आए। अब इसके सेकंड ज्ञात करो। इधर a 11 मतलब माइनस 1 पर 1 प्लस 1 और m 11, तो ये तो सम हो गया, 1 1 प्लस 1 7 है, माइनस के सब माइनस ही रहेगा। अब देखो a 22 माइनस 1 पर 2 प्लस 2, ये गलत हो गया मेरे ख्याल से, 11 नहीं है, ये 21 है। यहाँ पर 2 प्लस 1 विषम हो जाएगा, विषम है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के साथ है, माइनस के ये ऐसे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के साथ हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा a 22 यहाँ पर 2 प्लस 2 करेंगे और m 22 करेंगे ऐसे, तो ये 2 प्लस 2 सम हो गया, तो 7 है, 7 ही रहेगा। आगे a 23 तो माइनस 1 पर 2 है प्लस 1, 2 प्लस 3 विषम हो गया ना, तो विषम 7 है तो माइनस का 7 हो जाएगा। ये तो ये आ गया। अब इसका मान ज्ञात करना है, तो आपको पता है सेम करना पड़ेगा। 21 22 23 तो ऐसे लगे, 21 मतलब अवयव का सेकंड, संगत सेकंड, दूसरा अवयव 22 तो उसका संगत सेकंड। याद कर लो अच्छे से, सेम होता है, सेम बिल्कुल। सेकंड क्या होता है, सेम, तब मान हमारा आता है। अगर बदल गया तो क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है उसका मान। प्रूव करवा दूँ किसी दिन, 0 हो जाता है। ठीक है, चलो देखो अब 1 11 का मान देखो, 1 11 कितना है जी, 2 1 11 का 21, देखो 21 22 23 2, और इसका मान कितना 1 21 का
7 प्लस A22 का 0 गुणा A22 का 7 प्लस A23 का 1 गुणा A23 का -7। ठीक है, तो 7 दूनी कितने हो गए? 14 और ये 0 और ये माइनस के 7, तो उत्तर आया 7। 14 में 7 गया 7। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसको अच्छे से याद कर लो। सेम होते हैं, सेम किसी भी तरह से हो सकते हैं। A11 A11 A12 A12 ऐसे भी हो सकते हैं, पर ये सेम होने चाहिए। अवयव और सेकंड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी हमारा मान सही होगा। अगर एक भी इधर उधर हो गया तो उत्तर उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो हटा दें इसको, क्वेश्चन नंबर 3 को हटा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमारा ये साड़िक दिया है इस तरह से 1 x और YZ, और यहाँ पे 1 y और ZX। ठीक है, और 1 और Z और XY ये हमें दिया है। ठीक है, अच्छा इसका देखो पढ़ो, तीसरे स्तंभ के अवयवों का, तीसरा स्तंभ ये है, ये तीसरा स्तंभ, ये इसके अवयवों का प्रयोग करके तीसरे स्तंभ के सेकंडों का प्रयोग करके हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसी के पहले सेकंड ज्ञात करेंगे। सेकंड ज्ञात करने के लिए सीधी सी बात है, हमें क्या करना है? पहले उपसारिक ज्ञात करना है। तो m क्या ज्ञात करेंगे? देखो 11 12 13 13 और 23 31, यहाँ पर 13 आएगा 23 आएगा 31, ये ज्ञात करना है। m 13 m 23 और m 31 33 सॉरी 33 11 12 13 21 22 23 और 31 32 33। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो इसको हम दबा लेंगे ऐसे करके ऐसे। तो जेड एकम जेड बाई एकम बाई, मतलब जेड माइनस बाई हो जाएगा इसका मान। ठीक है, अब इसको दबा लें 23 वाले को, इसका रो इसका कॉलम, जेड एकम जेड एक्स एकम एक्स, जेड माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको दबा लें नीचे वाले को रो, इसका कॉलम बाई एकम बाई और एक्स एकम एक्स, ये हो गया। अब इसके इधर सेकंड लिखो, A13 क्या होगा? -1 पर 1 + 3 और m13, तो 1 + 3 सम हो गया, तो जैसा उत्तर वैसा ही रहेगा, जेड माइनस बाई रहेगा। अच्छा A क्या है? 23, -1 पर 2 + 3 m23, तो 2 + 3 विषम हो गया, तो उत्तर माइनस का हो जाएगा, -z माइनस एक्स। ठीक है, और A33 -1 पर 3 + 3 तो m33 क्या होगा? देखो 3 3 सम हो गया, जैसा उत्तर वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब इसका मान, साड़िक का मान क्या होगा? 13 23 33 है ना, तो हमारा होगा A13 और A13। ठीक है, A23 तो A23 सेम, बिल्कुल सेम, और A33 तो A33। ठीक है, इसका मान ये होगा। तो लगाते हैं बस, A13 बाई जेड, तो बाई जेड का गुणा हमारा होगा जेड माइनस बाई में, और प्लस A23 जेड एक्स को गुणा माइनस, तो माइनस का जेड माइनस एक्स लिखा है, इसको सही लिखेंगे तो एक्स माइनस जेड लिख सकते हो। माइनस का अंदर गुणा करते हुए तो एक्स वो प्लस के हो जाए, जेड वो माइनस का हो जाए, तो एक्स माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स माइनस का जेड ही कर दे रहा हूँ, चिन्ह दिक्कत फिर भी नहीं होगी। प्लस A33 देखो एक्स वाई, और यहाँ पे आया बाई माइनस का जेड। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। थोड़ा करो, बाई जेड का अंदर गुणा करो, बाई जेड का जेड में करें तो बाई जेड का स्क्वायर, माइनस बाई का बाई में करें बाई स्क्वायर जेड, प्लस जेड एक्स का एक्स में करो जेड एक्स स्क्वायर, इसमें करो जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स, फिर इसमें करो एक्स बाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ गलत हो गया, बाई माइनस एक्स है, तभी तो कह रहा हूँ 3 पद कैसे आ गए? बाई माइनस एक्स, यहाँ पे बाई माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई। सही, अब मिलाओ ढंग से, इनको कॉमन लो अच्छे से कॉमन लेने के लिए देखो जेड एक्स स्क्वायर और बाई जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर नहीं, ये नहीं, इसको लो साथ में, इस वाले को जेड एक्स स्क्वायर बाई जेड बाई स्क्वायर जेड, इसमें जेड कॉमन आ जाए तो बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर रह जाएगा। सही है ना, सही रह जाएगा। तो इनको पास लिखो,
जेड एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर जेड। मैंने ये जेड एक्स पहले क्यों लिखा, ये धन का ये ऋण का है, धन का पहले लिखे ऋण का लिख लिया, ठीक है। ये दोनों कंप्लीट हो गए। इसके साथ ये डबल लाइन के साथ बाई जेड स्क्वायर के साथ में ये लिख लो जेड स्क्वायर एक्स, तो इसमें से जेड स्क्वायर कॉमन ले लें, ठीक है। तो प्लस के बाई जेड स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर एक्स। अच्छा ये तो सादा लिखे, दोनों लिखे हैं उनको ऐसे ही लिखा देना, सही है। अब देखो इन दोनों में से अलग कॉमन, इन दोनों में से अलग कॉमन, इन दोनों में से अलग कॉमन, जो जो कॉमन आ रहा है वो लिख लो। देखो इनमें से हमें जेड कॉमन दिख रहा है तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इन दोनों में मुझे जेड स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, जेड स्क्वायर ले लें तो यहाँ वाई और माइनस का एक्स। इन दोनों में मुझे एक्स वाई दिख रहा है, देखो एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें, तो यहाँ पे वाई रह जाएगा और इसमें माइनस का एक्स रह जाएगा, ठीक है। चलो इसका फॉर्मूला खोल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए माइनस, कैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक ए प्लस बी, एक कोष्टक मतलब एक कोष्टक एक्स प्लस वाई, एक कोष्टक एक्स माइनस। अच्छा वाई माइनस एक्स है और यहाँ देखो एक्स माइनस वाई, कॉमन लेने के लिए उल्टा करना पड़ेगा ऐसे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, जैसे ही माइनस कॉमन लें तो ये पलट जाएगा, एक्स माइनस का वाई हो जाएगा, जो ऋण का है वो धन का हो जाएगा, धन है वो ऋण का हो जाएगा। ऐसे इसमें सेम वाई माइनस एक्स है तो इसको ऐसे कर लो, एक्स माइनस वाई कर लो, सॉरी माइनस का लिख लो यहाँ पे, तो ये चेंज हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लें, तीनों मैच कर गया, तीनों मैच कर गया, तो यहाँ पर करते हैं एक्स माइनस वाई के आगे ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, फिर बच गया हमारे पास जेड यहाँ पर और एक्स प्लस वाई, तो गुणा कर दूँ मैं, जेड का एक्स में जेड एक्स, जेड का वाई में जेड वाई, ठीक है। जेड का एक्स में जेड एक्स और जेड का वाई में जेड वाई, गुणा तो करना है इसलिए एक लाइन कम हो जाएगी। ये यहाँ पर जेड स्क्वायर बचा, माइनस के जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का एक्स वाई बचा, माइनस का एक्स वाई, ये हम बचा। अब कैसे कॉमन लें इसमें से, एक्स माइनस वाई तो ये है ही है, इसमें से कॉमन लो, दोनों में से अगर हम ले लेंगे, नहीं ऐसा करो एक्स वाई और यहाँ पर जेड वाई, तो इसमें वाई कॉमन जेड माइनस एक्स बचेगा, और इसमें से जेड स्क्वायर ले लेंगे तो एक्स माइनस जेड बचेगा, एक्स माइनस जेड बचाना है, इसमें से लो दोनों में से कॉमन, क्या कॉमन, चलो लेते हैं कॉमन, घबराओ मत, कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लें तो यहाँ वाई माइनस जेड बचेगा, और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे एक्स, तो एक्स माइनस वाई बचेगा, बात एक ही है, सही है। इसको इसके साथ लिख लो, चलो देखते हैं, जेड एक्स माइनस के एक्स वाई लिख लिया, ठीक है, और इसको ऐसा ही लिख रहे हैं, तो जेड वाई माइनस के जेड स्क्वायर, तो इसमें से कॉमन लो। अब देखो इसमें से एक्स ले लिए तो यहाँ रहेगा जेड माइनस के वाई, और इसमें से जेड ले लिए तो वाई माइनस के जेड, सही है। अब देखो दिक्कत ये है कि इसमें वाई माइनस जेड, इसमें जेड माइनस वाई, इसको जेड माइनस वाई करोगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पे, तब हो पाएगा, बस यही तो देख रहा था मैं, एक्स यहाँ पे जेड माइनस के वाई और जब माइनस जेड तो ये चेंज हो जाए, जेड माइनस वाई हो जाएगा, तो देखो जेड माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ पे एक्स जो दोनों मैच करा, जेड माइनस वाई, तो जेड माइनस वाई हमने कॉमन ले लिए, तो क्या बचा हमारे पास, फिर बचा एक्स माइनस जेड, यहाँ पर एक्स बचा, यहाँ पर जेड बचा, इस तरह से आंसर आ जाएगा, यही आंसर है अपना, ठीक है, ये आंसर है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 4 था अपना, अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन, अच्छे से करो इसे, ठीक। चलो इसको हटा दे रहे हैं, अगला एक और क्वेश्चन रहेगा हमारे एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी हमारी। देखो इसमें 5वां क्वेश्चन ऑप्शन वाला है, हम ऑप्शन लिख नहीं पाए, है ना, ध्यान नहीं रहा, तो ए आई जे का सेकंड ए आई जे हो, मतलब ए आई जे का सेकंड ए आई जे हो, तो ए का इसका मान ज्ञात करो, ये जो लिखा है इसका मान ज्ञात करो, ये साढ़े लिखा है इसका मान ज्ञात करो, साढ़े तो मैंने पहली बार यही लिख के दिखाई थी, ये ऐसे ही लिखा जाता है, तरीका यही है, सेम यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है,
ऐसे लिखने का सही तरीका है, ठीक है। तो इसका प्रयोग करके बताना। तो ये बहुत सारे उत्तर हो जाएंगे, बहुत सारे उत्तर, ठीक है। लेकिन इसमें आंसर जो था वो डी वाला ऑप्शन है। डी वाला कौन सा लिखा है? A11 प्लस A12 A12 प्लस A13 और A13, ये आंसर इसमें सही दिया, डी वाला ऑप्शन। बाकी दिए तो हैं लेकिन किसी में मिस कर दिया है, किसी में A11 तो A12 कर दिया, किसी में A12 तो A13 कर दिया, ऐसे उल्टा सीधा कर दिया। मैंने आपको क्या बताया, सेम होना चाहिए, A11 A12 A13 है, 21 22 23 कैसे भी हो, 13 23 33 अभी किए थे नहीं किए थे। तो जब सेम ऑप्शन हो उसको लगा लेना, चाहे डी हो सी हो कौन सा भी हो उसको लगा लेना, ठीक है। तो इस बार लेक्चर में आपने एक प्रश्नावली 4.3 को पूरा समाप्त कर लिया है। आगे वाले लेक्चर में आगे वाले एक्सरसाइज को हम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और आनंद से रहें, ठीक है। चलो।